दोस्तों, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर कई सालों से क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का तमगा जीतता रहा और वास्तव में वहाँ की जो म्यूनसिपैलिटी है उसने बहुत अच्छा काम किया। मैं वहाँ गया हूँ, मैंने देखा है कि बहुत ही साफ सुंदर शहर बनाया। वहाँ की जो भी वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी में रहे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में रहे लोग, चेयरमैन से लेके और नीचे तक के कर्मचारी ने बहुत ही अच्छा काम किया, शहर को साफ सुथरा और सब कुछ दिया और उसको प्राइज भी मिला इस चीज़ का। अब देखिए, परंतु पिछले कुछ समय से हम रोज़ अखबारों में ये चीज़ देख रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं, नेशनल मीडिया में देख रहे हैं कि दूषित पानी पीने से बहुत सारे लोग बीमार पड़े, बहुत सारे लोग वहाँ पे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा, मौत हुई है काफ़ी। ये बड़ा ही दुखद पहलू है कि एक शहर जो इतनी तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर, इतनी तेज़ी से फैलता हुआ शहर और जो भारत में जिसको अवार्ड मिला हो क्लीनेस्ट सिटी का, वहाँ पर दूषित पानी पीने से इतनी मौतें हो जाएं। ये देखिए कि जितने भी बड़े बिल्डर हैं, मैंने एक वीडियो भी इसके ऊपर बनाई है, जितने भी भारत के बड़े बिल्डर हैं वो सब वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उन्होंने ज़मीन एक्वायर की है, वो वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स और प्लॉटेड रियल इस्टेट में प्लॉटेड कम्युनिटीज़ लेके आ रहे हैं। बट वो नया शहर बस रहा है जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे पानी का हो, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन का हो, चाहे गार्बेज कलेक्शन का हो, सैनिटेशन का हो, सड़क का हो, हर चीज़ वहाँ पे नए सिरे से आएगी और वो बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनेगा। परंतु जो पुराना इंदौर है जहाँ पर ये तमगा मिला हुआ था, वहाँ पे इस तरह की मौत हो जाना बहुत आश्चर्यचकित है। इसका मतलब ये होता है कि जो स्क्रीनिंग कमेटी थी या जिन लोगों ने वहाँ पे जो भी मापदंड थे एक साफ शहर के लिए, उन मापदंडों में स्वच्छ जल की जो या तो कॉलम ही नहीं था या उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया गया। जो अखबारों में रिपोर्ट आई है उनके अनुसार जुलाई 2025 में सबसे पहले वहाँ पे कंप्लेंट की गई शहरियों द्वारा कि पानी के अंदर स्मेल है, पानी के अंदर कंटेमिनेशन है, डिस्कलरेशन है और पानी दूषित है। परंतु जो म्यूनसिपैलिटी में जो भी जिम्मेदार लोग थे उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उसको अनसुनी कर दिया गया, उसको गहराई से सोचा नहीं गया, उसका इंस्पेक्शन नहीं किया गया। जो भी पुरानी पाइपलाइन थी, मैं आपको बता दूं कि इंदौर शहर की जो पाइपलाइन है वो 120 साल पुरानी है और 120 साल में जाहिर है कि उसकी मरम्मत भी हुई होगी, उसकी देख रेख भी की गई होगी, परंतु उस लेवल पे नहीं की गई जिस लेवल पे शहर की आबादी बढ़ी और शहर के जो वाटर सिस्टम है या इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है उसके ऊपर जो भी भार आया उसके अनुपात में उस चीज पे ध्यान नहीं दिया गया और इसी वजह से ये गंदा पानी, सीवर का गंदा पानी, कंटेमिनेटेड वाटर जो है वो स्वच्छ पानी जो पाइपलाइन लेके जाती है उसके साथ मिक्स हुआ, उसको लोगों ने पिया और बीमार पड़ने लगे लोग, डायरिया होने लगा, कोलरा होने लगा, नीचे पेट के अंदर बीमारियां होने लगी। क्योंकि हमारे देश में वैसे भी जो पानी की जो वाटर बोर्न डिसीज है वो बहुत ज़्यादा होती हैं और उसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे लोगों को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। ये देखिए, केवल इंदौर की कहानी नहीं है, ये ज़्यादातर भारत के शहरों में जहाँ अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, लोग गांव से छोड़ करके शहरों में आके बस रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग बन रही हैं। हर शहर, आप कोई भी शहर ले लें, हर शहर के ऊपर इतना भार है इंफ्रास्ट्रक्चर का, चाहे वो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो बिजली डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो रोड्स का हो, नालियों का हो और चाहे गार्बेज कलेक्शन का हो। आप देखेंगे कि जितने भी ये सिटीज़ हैं, इन सब बड़े सिटीज़ जो हॉरिजेंटली फैलते हुए जा रहे हैं, वर्टिकली फैलते हुए जा रहे हैं, उनके अंदर जो रहने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, उस अनुपात में हमारी जो सिविक बॉडीज हैं या हमारी जो देख रेख करने वाली, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाले जो जिम्मेदार लोग हैं वो उसको नहीं कर पा रहे हैं।
और मैं आपको ये बता दूं कि भारत में स्वच्छ पानी की हालत क्या है। एक ग्लोबल ये होता है जिसके अंदर 122 देशों ने पार्टिसिपेट किया और ग्लोबल वाटर क्लीनिंग सिस्टम को आका गया। उसमें भारत का जो रैंकिंग थी 120 थी, 122 में 120, नीचे से केवल 2 कंट्री कोई होंगे साउथ अमेरिका अफ्रीका वगैरह के, वो हमसे नीचे हैं केवल। तो आप समझ सकते हैं कि समस्या कितनी भयंकर है। जब जब कभी भी इस तरह की मूलभूत चीजों को क्रांति के रूप में लेना हो या उसके ऊपर ध्यान देना हो, तो इस तरह की शहादत होती है। ये जो लोग मरे हैं, इनसे, इनके प्रति, इनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। वास्तव में ये गरीब तबके के लोग हैं, वंचित तबके के लोग हैं, जिन लोगों की रीच नहीं है, जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जिन लोगों की रीच नहीं है, वहाँ पर ये काम हुआ है। इस तरह का जो भी अधिकारी इसके अंदर इन्वॉल्व है, हालांकि मुख्यमंत्री ने वहाँ के काफ़ी लोगों पे, हेड ऑफ द म्यूनसिपलिटी पे एक्शन लिया है, परंतु वो एक्शन नाकाफ़ी है जब तक के मूलभूत नीचे जितने लेवल पे उसका एक एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप ना किया जाए, वहाँ पे जो पाइपलाइंस हैं उनको रिप्लेस ना किया जाए, और एक ऐसा सिस्टम जो भी सोर्स से पानी ले करके, जहाँ से भी पानी जा रहा है और जो टैप में पानी डिस्चार्ज हो रहा है लोगों के घरों में, वहां तक का पानी का ये सुनिश्चित ना किया जाए, इस तरह का इकोसिस्टम डेवलप ना किया जाए कि पानी की गुणवत्ता की जांच हो, पानी की स्वच्छता की जांच हो। उस तरह का इकोसिस्टम, जिस तरह से आप देखिए, जब हवा प्रदूषण फैलने लगा और हवा जहरीली होने लगी, तो जगह जगह स्टेशन बना दिए गए AQI मेजरमेंट के, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स को मॉनिटर करने लगे, सेंट्रल एजेंसी बन गई। इसी तरह से हालांकि गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन के द्वारा काफ़ी लोगों तक ये राहत पहुंचाने की कोशिश करी है। देखिए, गवर्नमेंट को आप सिंपल, बहुत सबसे ज़्यादा सिंपल होता है कि गवर्नमेंट को, ऑफिशियल्स को आप ब्लेम कर दीजिए, परंतु ऐसा नहीं है कि हम गवर्नमेंट को ही हर चीज़ के लिए ब्लेम करें। जो भी वहाँ पे नीचे लेवल पे अधिकारी थे, जिन लोगों ने इसका जो कंप्लेंट्स आई स्टार्टिंग में, उनको सीरियसनेस जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, और अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया। अगर वो करते, अगर वहाँ जाकर के पानी की टेस्टिंग कराते, पानी को ये चेक कराते और उस पाइपलाइन को चेक करने की जहमत उठाते, तो शायद हम इतनी बड़ी कीमत इसकी इंदौर शहर को ना चुकानी पड़ती। दूसरा देखिए, जो बड़े लेवल पे जो पॉलिटिशियंस हैं या IAS IFS ऑफिसर्स हैं जो देश को चलाते हैं, उनके सामने बड़ी चुनौतियां हैं। हम एकदम तपाक से उनसे सवाल कर देते हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी से सवाल कर देते हैं, हम मुख्यमंत्री से सवाल कर देते हैं। बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जो बड़े लेवल की देश के सामने समस्याएं हैं, चाहे वेनेजुला की हो, चाहे क्रूड ऑयल की हो, रसिया से ऑयल खरीदने की हो, चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ डील करना हो, जिस तरह की प्रेसिडेंट ट्रंप का जो अभी तक का रुख रहा है भारत के प्रति, या जिस तरह से वेनेजुला के प्रेसिडेंट को वहाँ से उठा करके न्यूयॉर्क ले जाया गया है, चाहे चाइना की तरफ से चुनौतियाँ हों, ये जितनी भी इंटरनेशनल चुनौती हैं, चाहे बॉर्डर्स पे हमारे चुनौतियाँ हों, इन सब चुनौतियों को केवल बड़े लेवल पे जो हमारे नेता या हमारे मिनिस्टर्स या हमारे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, वो इनको हैंडल करने में लगे रहते हैं। और एक जिम्मेदारी होती है एक हर ऑफिसर की, हर एम्प्लॉय की, हर चेयरमैन की, चाहे म्यूनसिपलिटी में हो, किसी भी शहर में हो, उनकी जिम्मेदारी ये होती है, उनको अकाउंटेबल हमें लेना चाहिए, ना कि सीधे सीधे आप नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को ब्लेम दे दें और अमित शाह जी को ब्लेम दे दें और विजय वर्गीय जी को ब्लेम दे दें, मंत्रियों को ब्लेम दे दें। सारा का सारा जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, या स्वच्छ पानी या बिजली
देने का या सड़क देने का जो एक एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो अलग अलग विभागों का है, अलग अलग ऑफिसर्स का है, अलग अलग मंत्रियों का है जो उनके नीचे बैठे हुए हैं। मंत्री जाकर के नहीं पानी टेस्ट करेगा, एक जेई का काम है, एक एसडीओ का काम है, एक जो वहां का एक्शन है उनका काम है, या जो म्युनिसिपैलिटी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनका काम है। इस शहर के अंदर शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, शहर के जो रख रखाव करना, वहां की साफ सफाई करना, ये सारा का सारा दिखाता है कि म्युनिसिपैलिटी का फेलियर है, नीचे लेवल पे फेलियर है। वहां पे उस तरह की उसको ये तहरीर नहीं दी गई कि जो इस तरह के उसको टाला जा सके। शायद ऐसा लगता है कि अब ये इसके बारे में बहुत बात हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बड़ा ज्वलंत इशू ये बन चुका है। बाकी जो शहर हैं, लेसन लर्नड ये है कि बाकी जो शहर हैं जिनकी आबादी बढ़ती जा रही है और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उसका लोड नहीं ले पा रहा है, उन म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ के लिए, वहाँ के मेयर्स के लिए, वहाँ के जो चेयरमैन हैं उनके लिए ये एक लेसन होना चाहिए कि वो अपने शहर के या वहाँ के जो चुनिंदा जो शहरी हैं या जेई हैं, एसडीओ हैं, एक्शन हैं, या पब्लिक से चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको ये देखना चाहिए कि हमारे शहर में कम से कम ये ना हो। देखिए इंदौर शहर को हर आदमी सराहता रहा, सारी संस्थाएं सराहती रही कि इतना स्वच्छ, इतना साफ सुथरा शहर है, और वहीं पर इस तरह का कृत्य हो गया कि लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। शायद हो सकता है इससे अब एक क्रांति आए और हर शहर के अंदर एक स्वच्छ पानी, स्वच्छ जल देने की प्रक्रिया शुरू हो, वहाँ के लोगों की बातें सुनी जाएं और लोग इस तरह से अपनी जान से हाथ ना धोएं। इस कामना के साथ मैं अपनी इस वीडियो को, आप कमेंट जरूर करें आपका क्या विचार है, क्योंकि जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, आप किस शहर में रहते हैं, वहाँ पे पानी की क्या व्यवस्था है, स्वच्छ पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कौन जिम्मेदार है, आप जब तक इस शहर के, इस देश के नागरिक होने का फर्ज नहीं निभाएंगे, आप ये समझ लीजिए कि ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं जिनको हमने जिम्मेदारी दी है वो बिल्कुल भी इस चीज पे ध्यान नहीं देंगे। तो आप प्लीज इस वीडियो में देख करके, और बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे अखबारों के अंदर ये समस्या आई है, इसको देखें और अपने शहर में ये देखें कि मेरे शहर के अंदर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है वो किस तरह से काम करता है, कहाँ से पानी है, कहाँ रिजर्वायर है, कहाँ पानी क्लीन होता है, कहाँ एसटीपी बनी हुई है, जो डिस्चार्ज वाटर होता है, जो हमारा गंदा पानी होता है वो कहाँ जाता है। थोड़ा सा अपने शहर, अपने कस्बे के बारे में आप स्टडी करें। ये एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये आपका दायित्व है, आपका ये कर्तव्य बनता है अपने शहर के प्रति। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप इसको शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इस तरह की समस्या के लिए, इस तरह की समस्याओं पे मैं और भी वीडियो आपके सामने पेश करूंगा। मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि बाकी शेयर करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक, हमारे जो 17-18 साल के बच्चे हैं, 20 साल, 25 साल, 30 साल के जो लोग हैं या सीनियर सिटीजन हैं, वो इसके बारे में जाने कि उनके शहर में आखिर पानी आता कहाँ से है, ये पानी कहाँ क्लीन होता है, ये पानी की प्योरिफिकेशन कहाँ हो रही है, पानी का सिस्टम है क्या मेरे शहर में। तो ये जानना बहुत जरूरी है। ये जो इंदौर में हुआ है, इसके लिए वहाँ के जो शहरी हैं वो भी इतने ही जिम्मेदार हैं जितने के वो ऑफिशियल्स हैं या एम्प्लॉयज हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। तो इसीलिए एक जागरूक नागरिक बनिए, अपने अधिकारों को पहचानिए, अपने कर्तव्यों को पहचानिए, अपनी ड्यूटीज को पहचानिए, और अपने शहर के बारे में थोड़ा सा 5 मिनट दे करके ये सोचें कि मेरे शहर में जो पानी आ रहा है कहाँ से आ रहा है। गांव में इतनी ज्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि गांव में अभी भी स्वच्छ पानी है और अंडरग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट होता है, परंतु शहरों के अंदर जो पानी आता है, इतनी हाई राइज बिल्डिंग बन चुकी हैं, इतनी बड़ी बड़ी कोठियां बन चुकी हैं, बड़े बड़े मेंशन बन चुके हैं, और एक माचिस की डिब्बी नुमा फ्लैटों में लोग रहने को मजबूर रह रहे हैं, इतनी पॉपुलेशन आ चुकी है। उस शहर का पानी का रिक्वायरमेंट आता कहां से है, आपको ये जानने का पूरा अधिकार है। आप थोड़ी सी रुचि उसमें दिखाइए तो आपको पता चलेगा कि मेरे शहर में
कहाँ से पानी आ रहा है, ये स्वच्छ हो भी रहा है नहीं हो रहा है। और अगर आपको ये थोड़ा सा भी शक हो कि भाई ये पानी स्वच्छ नहीं है, तो उसकी ईमेल भेजें, उसकी चिट्ठी भेजें, उसकी कंप्लेंट करें अपनी अथॉरिटीज़ को, जिससे कि इस तरह के जो जीवन से हाथ धोने पड़े लोगों को इस तरह की कहानी और कहीं दूसरी जगह रिपीट ना हो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।